बच्चों नमस्ते। बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ CUT माइंड मैप यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन इसके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। उनकी आपको ना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रॉपर PYQ और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपको जो है ना CUT एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उससे आपको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज को अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशंस हैं बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चों यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है मोल्स, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 बाई 1 करके इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है बच्चों मोल। तो बच्चों आप लोगों ने डजन तो पढ़ा ही होगा। 1 डजन इक्वल टू बच्चों क्या होता है? 1 डजन इक्वल टू बच्चों जो होता है वो होता है 12। इसी तरह से 1 सेंचुरी मीन्स क्या होता है बच्चों? 100। ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। इसी तरह से बच्चों 1 मोल जो क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में यूज होती है और ये हम लोगों के डे लाइफ में यूज होती है। तो 1 मोल XYZ बच्चों कुछ भी हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, अगर हम नंबर के टर्म में बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आ जाएगा बच्चों नंबर में। उसके बाद अगर गैस है बच्चों तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 22.4 लीटर हो जाएगा STP पर, और वो भी किसका बच्चों? गैस का। और अगर बच्चों मास में बात करेंगे तो बच्चों मोलर मास हो जाएगा। तो ये बच्चों रिलेशन है। अब यहाँ से हमें थोड़ा और सॉल्व करना है बच्चों। अगर हमें यहाँ पे डजन निकालना हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्वांटिटी डिवाइड बाई क्या कर देते हैं? 12। अगर हमें यहाँ से सेंचुरी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को डिवाइड किससे कर देते हैं? 100 से कर देते हैं। अब बच्चों अगर हमें मोल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमें मोल निकालना हो तो हम क्वांटिटी अगर नंबर में दे रखी हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर क्वांटिटी बच्चों लीटर में दी हो, वो भी STP पर हो, तो यहाँ पे बच्चों इसे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी ग्राम में दे रखी हो तो हम जो है मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बच्चों आपको याद रखना है। ये मोल कैलकुलेट करने का रिलेशन है, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों ये वाला रिलेशन तो नॉर्मली पढ़ा होता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको आपको इसके साथ रिलेट करना है। तो अगर हमें मोल निकालना है तो क्वांटिटी नंबर में दी है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे। क्वांटिटी लीटर में दी है, STP पर दी है और गैस है तो 22.4 से। अगर क्वांटिटी ग्राम में दी है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों परसेंटेज। तो अगर हमें बच्चों परसेंटेज किसी का भी निकालना होता है, जनरली हम लोगों ने मार्क्स के टर्म में परसेंटेज सुना होता है ना? तो यहाँ पे क्वांटिटी जिसका हमें निकालना है टोटल, और क्वांटिटी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों मेंशन कर दे रहा हूँ, और इनटू क्या कर देंगे बच्चों? 100 कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंटेनर है उसमें A प्लस B दोनों मिला हुआ है, तो अगर हमें बच्चों A का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ A अपॉन क्वांटिटी ऑफ टोटल इनटू क्या कर देंगे बच्चों? 100। अब ये कितने में हो सकता है बच्चों? क्वांटिटी W अपॉन W भी हो सकता है, क्वांटिटी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी हो सकता है, क्वांटिटी वॉल्यूम अपॉन W भी हो सकता है, क्वांटिटी W अपॉन V भी हो सकता है। तो बच्चों ये दो जो हैं ये यूनिट लेस हैं, यूनिट लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट से यूनिट क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। बट आपको बच्चों ये भी ध्यान रखना है, ये जो 3 यूनिट हैं जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपको इनमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों
मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ नाम से ही समझ आ रहा है हमें क्या निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों अगर कोई सोल्यूशन है बच्चों a प्लस बी का, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन a का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ a अपॉन मोल ऑफ a प्लस मोल ऑफ b। इसी तरह से बच्चों हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ b निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ b अपॉन मोल ऑफ a प्लस b। यहाँ पे दोनों के मोल क्या कर देंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे। अब अगर हम यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी ऐड करेंगे तो ये बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और बच्चों इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो यूनिट बच्चों इसकी है वही यूनिट इसकी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बच्चों क्या है, रेशियो है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, मोल होगी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल। तो मोल से मोल बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इट्स अ यूनिटलेस। नेक्स्ट बच्चों है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको बच्चों कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है N ऑफ सल्यूट, जिसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किस में चाहिए बच्चों, लीटर में चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मोल ऑफ सल्यूट निकालेंगे NB, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा WB अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, इस वैल्यू को हम वहाँ पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा WB अपॉन MM B इंटू V इन लीटर। अगर V हम ml में लेते हैं तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फाइनल जो फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MMB इंटू V इन ml, ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके बाद है बच्चों मोलैलिटी, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे A आएगा, और वो भी बच्चों किस में चाहिए, kg में। यहाँ पे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा WB अपॉन MM B अपॉन WA, और अगर ये हमने ग्राम में लिया है तो इसे kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, WB इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा MMB इंटू बच्चों WA, और वो भी किस में, ग्राम में। और बच्चों यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी, अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो क्या होगी, मोल, और इसकी यूनिट बच्चों क्या होगी, kg। तो इसकी यूनिट जो होगी बच्चों मोल पर kg SI यूनिट होगी। और ये बच्चों ना मोल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना मास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जो मोलैलिटी है बच्चों ये हमेशा टेम्परेचर से कैसी यूनिट होती है, इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। बट इससे पहले वाली जो यूनिट है बच्चों मोलैलिटी, इसको भी एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बट वॉल्यूम बच्चों टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो जो मोलैलिटी है बच्चों ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मोलैरिटी की जो यूनिट होगी मोल अपॉन लीटर, ये तो कॉमन यूनिट है, बट अगर हमें SI यूनिट निकालनी हो तो मोल तो SI यूनिट है, बट वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो ये बच्चों SI यूनिट होगी मोलैरिटी की। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, और SI यूनिट क्या होती है, मोल पर मीटर क्यूब। तो ये स्पेशली आप 2 पॉइंट इससे रिलेटेड ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ जो है बच्चों, एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन। और कंडीशन क्या थी बच्चों, कंडीशन ये थी कि गैस जो है ना वो लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ये एक पहली कंडीशन थी। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या रिलेशन दिया था, इन्होंने रिलेशन दिया था कि जो मास ऑफ गैस है बच्चों, जो लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो प्रेशर ऑफ गैस पे आपने अप्लाई किया है। ठीक, इसको जब उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे KH आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे P गैस आ जाएगा। तो ये बच्चों हेनरी लॉ था। इसी को बाद में अपडेट करके मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मोल ऑफ गैस
गैस क्योंकि कम क्वांटिटी थी तो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, इनटू KH, और यहाँ पे P आ जाएगा बच्चों ऑफ गैस पे। तो ये बच्चों बाद में अपडेट करके हेनरी लॉ में इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों हेनरी लॉ स्पेशली आपको ध्यान रखना है, वो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, और यही बच्चों लॉ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, PYQ हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको बच्चों ज़रूर करनी है। उसके बाद बच्चों है राउल्ट्स लॉ। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, राउल्ट्स लॉ जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था, बट कंडीशन क्या थी, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए और दोनों ही बच्चों वोलाटाइल होने चाहिए। तो उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल था। तो बच्चों राउल्ट्स ने क्या एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें A और B, ठीक है, यहाँ पे ये B जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है बच्चों वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों सॉल्वेंट को, और यहाँ पे ये लिक्विड फेज में है, इनकी कुछ वेपर्स क्रिएट होंगी बच्चों। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो कर दे रहा हूँ। तो बच्चों लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन था वो XA एंड XB होगा, और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा बाई A एंड बाई B होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे राउल्ट्स ने क्या एक्सप्लेन किया था, इन्होंने बोला था बच्चों यहाँ पे P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों XA के, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बच्चों तो यहाँ से PA इक्वल टू आ जाएगा बच्चों KH या P0A इंटू XA आ जाएगा। इसी तरह से PB इक्वल टू जो होगा या प्रोपोर्शनल होगा बच्चों XB के, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा PB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P0B इंटू XB के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों P0A एंड P0B जो हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बच्चों प्योर प्रेशर है। जब कंटेनर में अकेले यही अवेलेबल हो तब उनका जो प्रेशर होगा वो ये होगा। और बाद में P टोटल इक्वल टू क्या था बच्चों, PA प्लस PB। यहाँ पे इसके प्लेस पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों P0A XA प्लस P0B XB। तो ये बच्चों जो था राउल्ट्स लॉ ने एक्सप्लेनेशन दी थी, और राउल्ट्स लॉ जो एप्लीकेबल है बच्चों वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है बच्चों, और बच्चों लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है बच्चों वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर जो है बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि वांट ऑफ फैक्टर जो है I से रिप्रेजेंट करते हैं, और I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है। I की वैल्यू या वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है या सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स करने पे डिसोसिएट हो रहा है। इक्वल टू 1 है तो नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। बट बच्चों अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जाके क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों उसी से रिलेटेड दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है, टू अकाउंट फॉर एबनॉर्मल केसेस वांट ऑफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर I नॉन एज वांट ऑफ फैक्टर, और इसे कैलकुलेट किया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है, ये कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, तो अगर हमें I निकालना है तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बच्चों KCl है, ये जब आयनाइज हुआ तो कन्वर्ट होगा K प्लस में और Cl माइनस में, आपने वाटर में डिसॉल्व किया। तो इसका अगर हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट, तो बच्चों यहाँ स्टार्टिंग में 1 था तो ये आयनाइज होके किस में कन्वर्ट होंगे, 1 + 1 में, तो कितने हो जाएंगे 2। और स्टार्टिंग में कितने हैं बच्चों 1, तो यहाँ पे इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये डिसोसिएट हो रहा है सॉल्वेंट में मिक्स करने पे। तो वांट ऑफ फैक्टर से स्पेशली आप बच्चों ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है,
या नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों कौन कौन सी हैं? पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है क्योंकि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूट के मिक्स करने पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसके बाद डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन पॉइंट है वो भी सॉल्यूट के चेंज करने पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, बच्चों अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर हम चेंज करेंगे तो जो सोल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये सब जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और PYQ की आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है बच्चों? यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है बच्चों और हमने यहाँ पे जो है A एंड B सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए हैं। लाइक यहाँ पे ये जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सॉल्यूट को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सॉल्वेंट को। ठीक है, और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है। तो यहाँ पे पहले जो प्रेशर है वो P0 क्या है? A है, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर है। और जब हमने इसमें B मिला दिया तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो गया? PS हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप वोलाटाइल में नॉन वोलाटाइल मिक्स करोगे तो प्रेशर में क्या हो जाएगा? डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बच्चों जो है वो नॉन वोलाटाइल है। अपॉन यहाँ पे क्योंकि हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका रिलेशन किसके साथ निकालेंगे? P0 A के साथ। और ये बच्चों जो इक्वल टू होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल होगा। इसी को बच्चों किसके नाम से जानते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से। कहीं कहीं इसी को ऐसे भी नोट करते हैं, डेल्टा V अपॉन P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बच्चों जो होता है वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है। और यहाँ पे बच्चों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए बच्चों यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। इसको अगर हम फर्दर और मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB भी हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हो कि सॉल्यूट पार्टिकल या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे I की वैल्यू सॉल्यूट पार्टिकल के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मॉडिफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन P यहाँ पे हो जाएगा I NB अपॉन क्या हो जाएगा? Na प्लस I NB यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये उस केस में है जब I की वैल्यू क्या हो? 1 हो, और ये उस केस में है जब I की वैल्यू या 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो या फिर लेस देन 1 हो, कुछ भी हो बच्चों, उस सारे केस में ये यूज होगा। नेक्स्ट है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सोल्यूशन है, आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब एग बॉईल करते हैं बच्चों तो उसमें हम क्या करते हैं? सॉल्ट मिक्स करते हैं। सॉल्ट मिक्स करने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया और A और B हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह ऐड किया। तो बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा डेल्टा T आएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TV आ जाएगा, और ये होगा बच्चों T फाइनल माइनस T इनिशियल। और ये बच्चों जो प्रोपोर्शनल होगा वो मोलैलिटी पे प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो डेल्टा TV इक्वल टू आ जाएगा KB, है ना, जो एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इनटू मोलैलिटी। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे KB इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? WB इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा MMB बच्चों इंटू WA, और ये किस में आ जाएगा बच्चों? ग्राम में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा बच्चों? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, वांट ऑफ फैक्टर भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसी में क्या और ऐड कर सकते हैं? डेल्टा TB इक्वल टू I KB WB इंटू 1000 बच्चों
अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा MMB इंटू WA, और वो भी किस में बच्चों, ग्राम में। तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये उस केस में है जब कंपाउंड नॉन आयनाइज हो, नो डिसोसिएट हो, नो एसोसिएट हो, बट वो हर एक के लिए जनरल फॉर्मूला, तो आपको वही वाला यूज करना है ताकि मिस्टेक होने के चांस कम से कम रहें। उसके बाद बच्चों है नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सोल्यूट को मिक्स करने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, डाउन हो गया। उस केस में क्या होगा बच्चों, जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलैलिटी पे प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जब हम फर्दर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा KF इंटू मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे KF WB इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा बच्चों MMB इंटू WA, और ये किस में आएगा बच्चों, ग्राम में। तो ये बच्चों उस केस में है जब कंपाउंड नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, बट हमें वांट ऑफ फैक्टर भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे IKF इंटू क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, MMB इंटू WA, और ये किस में होगा, ग्राम में। तो बच्चों आपको हमेशा जो फाइनल वाला ये वाला फॉर्मूला है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे बच्चों जो डेल्टा TF माइनस T इनिशियल होता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव आती है। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। मीन्स अगर डेल्टा T बच्चों जो है, दो केस हो सकता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है, उस केस में क्या होगा, एलिवेशन। इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ सकती है, तो उस केस में क्या होगा, डिप्रेशन। इस केस में एलिवेशन होगा और इस केस में डिप्रेशन होगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई इक्वल टू जो होता है स्पेशली बच्चों CRT होता है। अब ये आया कैसे बच्चों, आपने गैस इक्वेशन की रिएक्शन में आपने पहले पढ़ी होगी, PV इक्वल टू क्या स्टडी किया है, NRT आपने स्टडी किया होगा बच्चों। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन VRT हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, CRT हो जाएगा। और ऑस्मोटिक बच्चों प्रेशर को ही यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो यहाँ पे पाई CRT हो जाएगा, और यहाँ पे C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है बच्चों, टेम्परेचर। तो बच्चों ये उस केस में है जब मॉलिक्यूल नॉट एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, बट ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं है। तो वांट ऑफ फैक्टर हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पाई इक्वल टू बच्चों ICRT। तो इससे रिलेटेड भी बच्चों आपको PYQ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बच्चों आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है, तो बच्चों मैंने इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हुए थे और आगे भी आ सकते हैं, वो सारे बच्चों मैंने आपके साथ वो टॉपिक, वो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे बच्चों। और इन टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करना है, और उसके बाद आपको PYQ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेट आप अच्छा स्कोर करोगे।